आइए स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके जो कन्वर्जन होते हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे में, उसके बारे में हम सभी लोग देखते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने नोट को बनाया हुआ है। नोट में देखिए कुछ पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने पहला पॉइंट लिया कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि 0, 90, 180, 217, 316। तो ऐसे आपकी ये है तो 9 का टेबल, 19 का टेबल कि 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है ये टेबल्स को। तो आप याद रखिए ये चीज कि 90 प्लस माइनस देखने को कहीं मिलेगा आपको, और साथ ही साथ उसके मिलेगा 217 प्लस माइनस। तो जब भी कभी अगर ऐसा मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या है, देखिए इसमें अगर साइन है, कॉस साइन है तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। अब आपका अगर टेन है तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉट है तो वो टेन में चेंज हो जाएगा। अब अगर सेक है तो वो कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक रहेगा तो सेक में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जब 19 प्लस माइनस रहे या 217 प्लस माइनस रहे तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है, और जो कन्वर्जन होगा इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका ऐसे। अब आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट में क्या याद रखना है, दूसरा जो पॉइंट है उसमें यह चीज याद रखनी है कि जो आपको मिलेगा आगे 180 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, और या तो आपको मिले 360 प्लस माइनस। तो इन दोनों केस में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो आपको मिलेगा ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। 180 रहे 360 रहेगा, तो इसके प्लस माइनस में अगर आपको मिल लिया जाएगा थीटा का मान, तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या मिलेगा हमको, अगर साइन है तो वो सेम साइन का साइन में ही कन्वर्जन होगा, तो साइन का साइन में, फिर साइन अगर हमको मिलेगा तो फिर साइन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सेम उसका उसी में हो जाएगा। टेन है तो टेन का टेन में ही कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, टेन का टेन के साथ ही कन्वर्जन हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग को नोट में दोनों पॉइंट अगर याद रखना है कन्वर्जन का, तो हमें कैसे याद रखना है। पहला पॉइंट 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, कैसे कन्वर्जन होगा, ये तीनों पॉइंट। और जो सेकेंड में बताया गया इसमें कन्वर्जन सेम उसी का उसी में, साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में। अब देखिए यहां पर, और ये आपको टेबल याद रखना है। अब इसको जैसे हम हटाते हैं, अब जैसे देखिए लिखा जा रहा है, कैसे लिखते हैं, मैंने यहां पर एक लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा, और यहां पर कॉट 90 माइनस थीटा। अब यहां सेक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। तो आप देख रहे हैं इन सभी को, तो इन सभी में जब बात करना है आपको, तो देख रहे हैं कि साइन है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कह रहा है कि 90 माइनस, आपको इसी में आना है, पहले वाला जो आपका था, जो पहला ब्लॉक आपका था या पहला चतुर्थांश था, उसी में आपको आना है। इसमें जो सभी की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, सेम पॉजिटिव वैल्यू थी। तो अब देख रहे हैं यहां पर साइन जो है 90, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो केस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज जाएगा, कॉस में। तो यहां पर हमने लिखा कॉस थीटा, देखिए पॉजिटिव लिखा जा रहा है। तो ऐसे ही क्या होगा, कॉस का लिखा जाएगा सेम पूरी चीजों का, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहां पर इसका कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। टेन है 90 माइनस थीटा, सेम उसी में चला जा रहा है पहले वाले भाग में। तो आपको ये जो क्लासेस थी उसमें बताया भी गया है कि आपका जो पहला चतुर्थांश था, दूसरा था, तीसरा था, चौथे था, कौन प्लस में है कौन माइनस में है। तो टेन में आप देख रहे हैं, आसानी से देख सकते हैं यहां पर किसका हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ऐसे ही आप पूरे को लिख सकते हैं। अब यहां पर हम आगे चलते हैं, इसमें जब हम आगे बढ़ते तो आप हमारा देखिए साइन 90 प्लस थीटा हो गया। तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस हो रहा है। देख रहे हैं 90 आप यहां तक है, 90 प्लस जैसे ही आप कर रहे हैं तो सेकंड ब्लॉक में ये चला जा रहा है, जो द्वितीय चतुर्थांश था उसमें ये चला जा रहा है। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90, तो साइन को तो देख के आपको याद रखना है कि 90 मिला हमको तो चेंज करना है, कॉस में चेंज होगा। तो हमने यहां पर लिख दिया कॉस थीटा। अब आपको एक चीज याद रखना है, माइनस साइन और प्लस साइन कब आएगा। तो आप जान रहे कि ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे ब्लॉक में जा रहा है, और दूसरे ब्लॉक में जो साइन होता है इस साइन को देखना, इसे नहीं देखना है। तो ये दूसरे ब्लॉक में जो साइन जा रहा है वो
प्लस में रहता है। और देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि दूसरे ब्लॉक में साइन प्लस में होता है, तो ये वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएगी। अब cos 90 प्लस थीटा है, तो cos को याद रहे कि सेकंड ब्लॉक में cos क्या होता है, माइनस में होता है सेकंड ब्लॉक में। तो अब यहां पर तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहां पर ये माइनस के साथ लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा ब्लॉक था उसमें साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव थे, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज थी वो सभी के सभी निगेटिव थे। तो ये भी आपको मिलेगा tan 90 प्लस थीटा, तो ये तो माइनस, पहले तो आप लिख लीजिए कि 90 है, तो यहां पर आपको कॉट लिख देना है तुरंत। अब लेकिन प्लस है, सेकंड में जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसे आप प्लस माइनस का जो कंफ्यूजन है उसे भी आप आसानी से एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अपना। और साथ ही साथ 90 प्लस और 270 प्लस माइनस और 180 360 प्लस माइनस की भी चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं, तो ऐसे आप पूरा कर सकते हैं। कन्वर्जन में जैसे हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारा जो देख रहे हैं यहां पर cot 90 प्लस थीटा, तो जिस तरीके से 90 के लिए हम लोग लेते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा के लिए लेते हैं, तो सेम वैसे ही आपको 270 प्लस माइनस थीटा या 217 प्लस माइनस थीटा के लिए भी सेम वैसे ही वर्क करते हैं। और साइन भी आपका वैसे ही चेंज करना है, देखना है किस ब्लॉक में कौन सा साइन माइनस प्लस में रहना है। इसलिए मैंने ब्लॉक का वीडियो पहले ही समझाने का प्रयास किया कि किस चतुर्थांश में कौन प्लस और कौन माइनस। अब देखते हैं यहां पर साइन 180 माइनस थीटा है, तो मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ था कि साइन 180 माइनस रहे प्लस रहे, 360 प्लस माइनस रहे, तो वो बदलता नहीं है। तो साइन 180 माइनस थीटा यहां पर आप देख रहे हैं कि 180 माइनस, तो 180 माइनस का मतलब है ऊपर वाले में ही जा रहा है, तो फिर वो क्या हुआ, सेकंड में ही आ जा रहा है। तो सेकंड में आ जा रहा है, तो साइन 180, तो पहला काम तो अगर हमने देख लिया तो चेंज तो करना ही नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद 180 माइनस थीटा है, तो आपको ये देखना है कि 180 माइनस थीटा सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में साइन, इस साइन को देखना है, साइन प्लस में रहता है, तो यहां पर ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब अगर हम लोग cos 180 माइनस थीटा, तो सेम वही प्रोसेस है, सेकंड में तो जा ही रहा है, अब cos का वो cos में ही रहेगा, cos का साइन हो रहा था, कंप्लीमेंट्री की बात कर रहे थे हम लोग वहां पर। अब लेकिन cos 180 माइनस थीटा है, और यहां पर जब देखते हैं हम स्टूडेंट्स, तो 180 माइनस थीटा है, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि सेकेंड ब्लॉक में केवल साइन और कोसेक जो थे वो पॉजिटिव थे, और ये सेकेंड ब्लॉक की बात हो जा रही है। तो जब आप 180 के बारे में बात हो गए, तो ऐसे ही आप देखिए यहां पर जैसे देख रहे हैं हम लोग, साइन 360 प्लस थीटा हो गया, या हमने लिख दिया यहां पर साइन 360 माइनस थीटा हो गया, ये चीजें हो गई। तो आपको जैसे ये लिखना है, तो अब देख रहे हैं यहां पर कि अगर हमने यहां पर कहा था कि एक बार जब हम लोग घूम दिए तो ये हमारा 360 अंश तो बन गया। अब 360, अब सपोज कीजिए हमको निकालना क्या है, साइन 750 अंश की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये क्या करेगा, एक बार तो गया ही वो, अब वो दूसरी बार भी गया, और ऐसे यहां पर देखिए तो ये हमारा एंगल बन रहा है। तो ऐसे जब हम लोग इसके लिए लाते हैं तो 360 प्लस थीटा, तो देख रहे हैं आप 360 घूमने के बाद पहले ब्लॉक में चला जा रहा है। तो यहां पर भी क्या होता है, वो साइन 360 और पहले ब्लॉक में 360 पर फिर नहीं चेंज कर रहा है, तो साइन की वैल्यू सेम साइन ही मिलेगी हमको, और ये थीटा तो हो ही जाएगा, और यहां पर वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, सभी के सभी लोग जो होंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। अब आइए देखते हैं 360 माइनस थीटा पर कैसे वर्क करता है। तो साइन 360 माइनस थीटा जो होता है, 360 माइनस जा रहे हैं, इसमें चला गया, तो जब 360 माइनस इसमें जाएगा तो वो फोर्थ ब्लॉक में आ गया, और जब पहला जो चौथा आप पढ़े थे चौथे ब्लॉक में, तो उसमें कॉस और सेक वही दोनों लोग पॉजिटिव थे। तो साइन जो हमारा 360 माइनस था, तो साइन का तो ये सेम वही आ जाएगा, साइन थीटा। अब समस्या ये है कि प्लस में ये होगा कि माइनस में होगा, तो अब देख रहे हैं फोर्थ ब्लॉक में तो ये साइन हमारा है, तो साइन किस में हो जाएगा, निगेटिव में। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। अब जैसे देख रहे हैं ये 180 माइनस थीटा हो गया या 360, तो ये एक साथ वर्क करते हैं, और जैसे ये हो गया, इस पर हमारा 20 डिग्री का, जैसे हम लोग कह दिए यहां पर ये 217 प्लस थीटा ले लिया जाए, ठीक है। अब मैंने जैसे यहां पर ले लिया tan 217 माइनस थीटा ले लिया जाए, ऐसे हो गया। तो अब साइन 270 प्लस थीटा है, तो 270 आप यहां देख रहे हैं 270 प्लस थीटा किस ब्लॉक में आ रहा है, फोर्थ ब्लॉक में, क्योंकि प्लस कर दिया जा रहा है। अब 270 पर याद रखना था, 9 पर 90 पर और 270 पर चेंज करना है, तो 270, तो ये साइन किस में चेंज जाएगा, कॉस में चेंज जाएगा, तो कॉस थीटा तो हमने लिख दिया। अब इस साइन को देखना है, इसे नहीं कि कॉस के हिसाब से हमको चेंज करना है। ये फोर्थ ब्लॉक में जा रहा है, तो फोर्थ ब्लॉक में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो ये माइनस कॉस थीटा लिख दिया जाएगा। अब tan 270 माइनस थीटा है, तो tan 270 माइनस थीटा किसमें चला गया, थर्ड ब्लॉक में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 270 माइनस थर्ड ब्लॉक में।
तो जब तीसरे में जा रहा है वो, तो ये जब लिखा जाएगा तो यहां पर tan क्या था उसमें, तो 270 चेंज हो जाएगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे cot थीटा, लेकिन यहां नेगेटिव ना लगा के पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि तीसरे में tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऐसे जितने भी आपके हैं कंप्लीट कन्वर्जन जो किया जाता है, तो उस पूरे कन्वर्जन का आप 3 से 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और वो बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्चुअल है, और उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और वो बेहतर बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे आप 2 चैप्टर को आसानी से करेंगे उसमें, और आगे ये बहुत यूज है जिसका आपको देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में। हम लोग कुछ क्वेश्चंस का जो न्यूमेरिकल उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग का यहाँ पर दिया गया sin 135 है, tan 330 है, cos 750, इन सभी के वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो इन सभी को वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास 2 मेथड है। तो 2 मेथड में हम पहले मेथड की बात अगर करेंगे अगर, और सेकेंड मेथड, तो फर्स्ट मेथड पर आप लोग आइए। तो sin 135 है, तो sin 135 है, तो अगर हमको देखा जाए तो ये 0, 90, 180 और यहाँ पर 270 और ये 360 ये तो था। अब जान रहे कि 135 है, तो ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसी में कहीं मिलेगा हमें, ठीक है। इसमें मिल गया हमारा, तो हम जानेंगे कि जो सेकेंड ब्लॉक है हमारा सेकेंड ब्लॉक में। तो अगर हम जाएंगे तो इसमें 2 तरीके से हमारे पास रास्ते हैं। कौन कौन से 2 रास्ते हैं? साइन 90 प्लस के साथ जा सकते हैं हम उसमें, और साइन 180 माइनस के साथ भी हम उसे कर सकते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो ये जो पहला मेथड अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट मेथड की अगर बात किया जाए, तो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखा, तो साइन 135 को आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्वेश्चंस को ले लिया, यहां पर साइन 135 हो गया। आगे जब चला गया तो साइन हो जाएगा ये 19 प्लस, तो 19 में कितना प्लस किया जाए कि 135 हमारे पास मिल जाए, तो ये हमने ले लिया 45 को। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो हमने वहां पर ली हुई थी वैल्यू की साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस सेकंड में जा रहा है, और 90 पर आपको चेंज भी करना है, और साइन है तो सेकंड में पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हम लोग को मिल जाएगा cos 45। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। तो जो ये हमारा साइन 100 जो आया है 35, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। अब आइए देखते हैं जो सेकंड मेथड है वो क्या कहता है। सेकंड मेथड से भी हम कैसे अपने प्रॉब्लम पर सेम रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। तो अब यहां पर साइन 135 है, इसमें चला जब जाएगा तो ये हो जाएगा साइन, ये लिखा गया वहां पर 135, तो यहां जब स्टार्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ये 180 माइनस कितना घटाया जाए कि ये हमारा 135 आ जाए। फिर आपको सेम वैसे ही लेना है, 45 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से घटा दिया जाएगा। अब यहां पर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये दूसरा ब्लॉक सेकेंड 180 माइनस थीटा सेकेंड ब्लॉक में जा रहा है। साइन पॉजिटिव होता है, 180 चेंज नहीं होगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 45। तो अब यहां पर आप जब लिखेंगे इसकी वैल्यू तो ये पॉजिटिव में ही हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 1/√2 हो गया। तो ऐसे ये देख रहे हैं आपकी फर्स्ट मेथड से भी देखा गया तो 1/√2 मिल जाएगा हम सभी लोगों को, और जो सेकेंड मेथड इसका हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो उससे भी क्या हो गया 1/√2 ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो अब जब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे जब बढ़ते हैं तो अब देखिए आपके दिमाग में यदि कंफ्यूजन होगा कि साइन 45 का वैल्यू और cos 45 की वैल्यू तो सेम होती है, तो उत्तर तो सेम आ ही जाएगा। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दिखाने का मतलब क्या हुआ। तो आइए इसके मतलब कंक्लूजन के लिए हम सेकंड एग्जांपल्स को देखते हैं एक बार। तो इसे भी देखिए फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से देखते हैं हम। तो 330 तो देखा जा रहा है तो इसमें आएगा, और इधर से देखा जाएगा तो इसमें आएगा। फोर्थ ब्लॉक में इसका मतलब चौथा जो चतुर्थांश होगा उसी में हमारा लिया जाएगा। तो जब लेंगे हम यहां पर तो एक तो हमारे पास ये होगा कि tan 270 प्लस आपको 330 तक पहुंचना है। कितना घट रहा है 60 घट रहा है, तो 60 आपने ले लिया, ठीक है। तो अब tan 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस तो चौथे में चला गया, और जान रहे थे कि 270 पर चेंज होना ही होना है, तो इसको हम लोगों ने कर दिया cot, और ये चेंज हो जाएगा माइनस साइन भी आएगा, और यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू जाती है cos 60 डिग्री की, आप जानते हैं चार्ट पेपर में चार्ट में भी बताया गया है, टेबल जो वहां पर लर्न कराया गया था, आप सभी लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो जो ये cot 60 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√3 होती है। तो ये जो tan 330 आया तो इसका जो मान आएगा -1/√3। तो आइए देखते हैं फिर सेकेंड मेथड से इसका। तो जब सेकेंड मेथड में चलेंगे हम तो tan तो ही रहेगा सेम। अब यहां पर 270 प्लस था, लेकिन हमें 360 के साथ लेके काम करना है हमको,
तो 360 माइनस 30 अगर कर देते हैं हम लोग तो हमारा क्या आ जाएगा, तुरंत का तुरंत हम सभी लोग फाइंड आउट कर लेंगे अपने एंगल्स को। तो ये हो जाएगा tan 360 माइनस थीटा हो जाए, ये tan थीटा ही हो जाएगा। ये तो जान रहे हैं हम, थीटा की जगह यहां 3 डिग्री 30 डिग्री है तो उसको ले लिया गया। अब ये 360 माइनस थीटा फिर किस में जा रहा है, फोर्थ ब्लॉक में। तो जब फोर्थ ब्लॉक में आया तो फोर्थ ब्लॉक में तो ये tan तो पॉजिटिव होता नहीं है, वो निगेटिव हो जाएगा, तो यहां निगेटिव हो गया। तो यहां वैल्यू tan 30 के वैल्यू को आप टेबल में देख सकते हैं या लर्न जो किए हुए तो आप वहां से रिटर्न कर सकते हैं, तो 1/√3। तो आप देख रहे हैं इन दोनों मेथड से ही आप इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर जैसे मैंने कुछ और क्वेश्चंस को लिया है तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे यहां पर लिया गया देखिए साइन -70 165 है, इस एंगल्स को निकालना है आपको। तो अब देखिए वो बताया गया था, जो आपको याद रखना होगा कि साइन माइनस थीटा था तो माइनस साइन थीटा हम लोग उसे लिख लेते थे। तो ऐसे ही आप इसे कर लेंगे, तो कि साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन, अब ये हो जाएगा 765 डिग्री हो जाएगा। अब इसे आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू है यही है। तो अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, तो एक चीज आपको याद रखना है कि n इंटू 360 प्लस माइनस के रूप में हम लिखते हैं। तो यहां जब हम लिखा जाएगा तो माइनस साइन और ये हो जाएगा 2 इंटू 360, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 720। अब इसमें प्लस कर दिया जाए, कितना घट रहा है हमारा 45 हो रहा है। अब 360, इसका मतलब कि ये 2 बार तो घुमा, एक बार 2 बार और फिर 45 गया। तो ऐसे इस एंगल के बारे में वो इंफॉर्मेशन चाहता है। तो अब यहां पर देखिए 360 को हमें ध्यान देना है, 360 प्लस थीटा किसमें चला गया, पहले में, वो पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन 45 तो माइनस 1/√2। तो ये जो हमारा दिया गया वैल्यू यहां पर साइन -765 अंश का निकालना है अगर, तो माइनस 1/√2 आ जाएगा। जबकि अगर यदि कॉस में रहता तो यहां माइनस ना होके पॉजिटिव रहता, क्योंकि पहले ही साइन कॉस माइनस थीटा होता तो उसको पॉजिटिव ले लेते हम लोग। तो ऐसे फिर आप फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड के द्वारा दोनों ही तरीके से आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।